एरिस्टोटल की निकोमेकियन एथिक्स की दूसरी किताब के अंदर एरिस्टोटल कहता है कि वर्च्यू के दो काइंड्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और मॉरल वर्च्यू। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ हम लोग सीखते हैं इंस्ट्रक्शन के थ्रू, और मॉरल वर्च्यूज़ हम सीखते हैं हैबिट या कांस्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू। हम सब के अंदर देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट पोटेंशियलिटी, हम सब के अंदर वो पोटेंशियल होता है कि हम लोग मॉरली वर्च्यूज़ बन सकते हैं, बट इट इज़ ओनली बाय बिहेविंग इन द राइट वे एंड प्रैक्टिसिंग इट कंसिस्टेंटली दैट वी ट्रेन आवरसेल्व्स टू बी वर्चुअस। जिस तरह एक म्यूजिशियन सीखता है कि एक इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाता है वो, तो वी लर्न वर्च्यू बाय प्रैक्टिसिंग, नॉट जस्ट बाय मेरली थिंकिंग अबाउट इट। अब द थिंग इज़ के प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस बहुत वेरी करते हैं, और हर सिचुएशन के लिहाज से देर आर डिफरेंट वर्च्यूज़ टू फॉलो, देर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट टू फॉलो विच आर नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन अगर हम करेज की बात कर लें फॉर एग्जांपल, तो हाउ डू यू नो कि कितना करेज सही है, व्हाट इज़ द राइट अमाउंट ऑफ करेज, कितनी अमाउंट ऑफ करेज एक्सेस में चले जाएगी, कितनी डेफिशिएंसी में चले जाएगी, किसके साथ, किस सिचुएशन में, कब इज़ करेज राइट थिंग टू बी फॉलोड और प्रैक्टिस्ड, बिकॉज practical circumstances vary a great deal, so there are no absolute rules of conduct to follow. तो एरिस्टोटल ये कहता है कि virtue lies between finding a mean between two extremes. तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल करेज की, तो करेज consists in finding a mean between the two extremes of cowardice and rashness. इवन दो कभी कभी ये जो मीन है इट विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कवर्डिस, कभी कभी ये मीन जो है इट विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स रैशनेस, बट नेवरदलेस आपने एक मीन फाइंड करना है इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान, एंड दैट इज़ व्हाट यू कॉल वर्च्यू। और जो एक्सट्रीम्स है ना, वो दोनों जैसे कावर्डिस हो गया, रैशनेस हो गया, दे आर वाइसेस, इनका जो बीच में मीन है वो असल वर्च्यू है विच यू आर लुकिंग फॉर। अब एरिस्टोटल 3 क्राइटेरिया बताता है कि अगर दो लोग हैं, इनमें से एक बंदा वर्चुअस है और एक बंदा वो है जो बाय एक्सीडेंट इन द राइट वे बिहेव करता है, तो इनके अंदर आपने डिस्टिंग्विश कैसे करना है। क्योंकि काफ़ी लोग आप देखोगे कि दे आर नॉट एंटायरली वर्चुअस, दे जस्ट बिहेव इन द राइट वे बाय एक्सीडेंट, और कुछ लोग होते हैं बाय नेचर इनहेरेंटली दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स बीइंग वर्चुअस एंड डूइंग वर्चुअस थिंग्स। तो उनके बीच में आपने डिस्टिंग्विश कैसे करना है, एरिस्टोटल इसके लिए 3 क्राइटेरिया आपको बताता है। पहली चीज़ कि जो वर्चुअस लोग होते हैं दे नो कि दे आर बिहेविंग इन द राइट वे, उनको इस चीज़ का दे कॉन्शियसली एक्नॉलेज बेसिकली कि दे आर डूइंग द राइट थिंग एंड दे आर बिहेविंग इन द राइट वे। दूसरा कि दे चूज़ टू बिहेव इन द राइट वे फॉर द सेक ऑफ बीइंग वर्चुअस, दे डू नॉट हैव एनी अदर एंड इन माइंड। मतलब अगर वो एक सही काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग वर्चुअस और दे आर बिहेविंग इन द राइट वे, तो दे आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ बीइंग वर्चुअस, नॉट फॉर सम अदर एंड। मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल यू हैव टू इम्प्रेस समबडी, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड, you have to impress somebody, so you're behaving in the right way to impress them, which is the end in your mind. This is my goal, to impress this person, I'll behave in the right way. So you're not entirely virtuous, you are just behaving in the right way by accident, or if not by accident, to pursue some other goal, which is to impress someone, right? तो जो दूसरे क्राइटेरिया उसने बताया है वो ये है कि वर्चुअस पीपल चूज टू बिहेव इन द राइट वे फॉर द सेक ऑफ बीइंग वर्चुअस ओनली। तीसरी चीज़ कि देयर बिहेवियर मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ एज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड वर्चुअस डिस्पोजिशन। मतलब दे आर इंक्लाइंड, उनके अंदर इंक्लिनेशन होती है कि ओके वी हैव टू बिहेव वर्चुअसली। एक डिस्पोजिशन होती है, एक इंक्लिनेशन होती है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन आप जा रहे हो, यूर लाइक ओके ये आई विल बिहेव इन द राइट वे, आई विल डू समथिंग गुड, और दूसरे दिन यू डू नॉट हैव दैट इंक्लिनेशन एनी मोर। इट्स नॉट लाइक दैट। दे हैव वर्चुअस पीपल हैव थ्रू प्रैक्टिस एंड हैबिट made this inclination a part of themselves कि कोई भी if they're faced with two alternatives, तो they'll always choose the one which is more virtuous, क्योंकि उनके अंदर वो एक by nature एक चीज़ बन जाती है, एक inclination, एक disposition उनके अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है कि अभी तो हमने डिफ़ाइन किया है कि ह्यूमन वर्च्यू जो है वो एक डिस्पोजिशन है, एक इंक्लिनेशन है टू बिहेव इन द राइट मैनर, और ये एक मीन भी है दो एक्सट्रीम्स के बीच में, डेफिशिएंसी और एक्सेस, जो कि वाइसेस हैं, और जो मीन है वो हमारा ह्यूमन वर्च्यू है। ऑब्वियसली कुछ एक्शंस के लिए जैसे मर्डर हो गया या अडल्टरी हो गया, देयर इज़ नो वर्चुअस मीन, क्योंकि ये एक्शंस दे आर ऑलवेज रॉन्ग। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड बुक इन द निकोमेचियन एथिक्स, एरिस्टोटल ये कहता है कि यू शुड अवॉइड द एक्सट्रीम विच इज़ फार्दर फ्रॉम द मीन। अगर हम करेज वाली एग्जांपल ले लें तो इसकी जो दो एक्सट्रीम्स हैं वो हैं डेफिशिएंसी और एक्सेस, मतलब कावर्डिस एंड रैशनेस। तो करेज इज़ द मीन बिटवीन कावर्डिस एंड रैशनेस। तो
तो एरिस्टोटल ये कह रहा है कि यू शुड अवॉइड द एक्सट्रीम दैट इज़ फार्दर फ्रॉम द मीन. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जो वर्च्यू है ना, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन टू वाइसेस. करेज इज़ नॉट एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन cowardice and rashness. So what Aristotle is essentially saying here is कि जो virtue है ना, it is always, or most probably always, a little bit more inclined towards one of the two extremes. अगर courage की दोबारा से एग्जांपल लें तो cowardice can never be courage, right? लेकिन in some circumstances, in a few circumstances, rashness can sometimes be courage. तो एक एक्सट्रीम हमने में एलिमिनेट कर देगा कि इट कैन नेवर बी द सेम एज द मीन, बट वन ऑफ द टू एक्सट्रीम्स कैन समटाइम्स बी करेज. तो जो मीन होगा ना, वो तकरीबन थोड़ा सा आगे चले जाएगा टूवर्ड्स वन ऑफ द एक्सट्रीम्स विच इज़ रैशनेस, बट इट विल बी फार्दर अवे फ्रॉम द अदर एक्सट्रीम विच इज़ कावर्डिस. तो एरिस्टोटल यहाँ पे यही कह रहा है कि अवॉइड द एक्सट्रीम दैट इज़ फार्दर फ्रॉम द मीन. और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड बुक एरिस्टोटल सेज कि you should stay away from pleasure, you should avoid pleasure क्योंकि it often impedes our judgment. तो हमने इस किताब में सेकंड बुक में निकोमेथियन एथिक्स के अंदर हमने ये सीखा है कि वर्च्यू जो है वो एक डिस्पोजिशन है टू बिहेव इन द राइट मैनर, और वो एक मीन है दो एक्सट्रीम्स के बीच में विच आर डेफिशिएंसी एंड एक्सेस.